Okay, so we are going to discuss Laplace transform. Okay, 0 to ∞ e raised to minus s t f t। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका इंटीग्रेशन बताओ तो क्या बता सकते हो? तुम बोलोगे सर मुझे इंटीग्रेशन ही नहीं आता, तो ये कैसे बताऊं, राइट? जी सर। तो एक काम करो, जो एफ ऑफ टी है दिस इज ए फंक्शन। कोई भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। लॉगरिथम हो जी। सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, तो इसके जगह कुछ भी आ सकता है। हम्म। तो ये जो भी एफ टी रहेगा इसका बस लाप्लास फाइंड कर लो। तो एफ टी का लाप्लास इस पूरे का रिजल्ट होगा। अच्छा। ओके, तो तुमको इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। इसका लाप्लास फाइंड कर लिया तो पूरे का आंसर आ गया। ओके। अंडरस्टूड? अब यस सर। ये तभी अप्लाई करना जब लिमिट क्या हो, 0 से ∞ हो एंड ई रेस टू ओके। माइनस एस टी हो। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके सर। ओके, सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, राइट? ओके। अगर मैं यस तुमको सर। बोल रहा हूँ इसका वैल्यू बताओ, साइन टू टी डी टी, तो तुम बोलोगे सर कुछ नहीं, अभी मैंने बताया कि ये एफ टी का जो भी वैल्यू रहेगा उसका लाप्लास फाइंड कर लेंगे। दिस जी। इज एफ टी। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो वी गेट एफ टी इज इक्वल टू व्हाट, साइन टू टी। यस सर। एंड लाप्लास ऑफ साइन टू टी इज, साइन ए टी का लाप्लास होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हियर ए इज टू, राइट? हम्म। हम्म। तो मैं यहाँ टू रख दूंगा। तो फाइनली यू विल गेट एस स्क्वायर प्लस फोर। तो मैंने देखो इसका ओके। लाप्लास फाइंड किया, मुझे क्या मिला? ये मिल गया, राइट? हाँ। बट इनडायरेक्टली मैंने क्या सॉल्व किया? इसका पूरा वैल्यू। इंटीग्रल। क्या तुमने कहीं भी इंटीग्रेशन किया? नहीं सर। नहीं किया। तो लास्ट में तुम इसका पूरे वैल्यू पा गए। हम्म। अब तुम बोलोगे सर अगर इंटीग्रेशन करते क्या यही चीज मिलता है? यस, मैं तुमको दिखा रहा हूँ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले ये फार्मूला तुमको याद होना चाहिए। अगर ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स है तो उसका आंसर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस एक्स। इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुमको दिखा रहा हूँ कि हाउ वी आर गेटिंग टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। ओके, ओके। हम्म। राइट? हाँ, तो अब देखो यहाँ क्या है, ई का पावर ए की जगह क्या है, माइनस एस है ना, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ एक्स है, और यहाँ क्या है, टी है, और यहाँ बी की जगह क्या है, टू है ना। जी। तो रिप्लेस ए विथ माइनस एस, माइनस एस का स्क्वायर, रिप्लेस बी विथ टू, ए साइन टू टी माइनस टू कॉस टू टी। यहाँ तक समझे ना? मैंने जी। कुछ नहीं किया, ये फार्मूला का यूज किए करके ए और बी कंपेयर करके इस फार्मूले में रख दिया, राइट? बट दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, जब लिमिट दिया रहता है। तो लिमिट क्या है, जीरो से क्या है, इन्फिनिटी। ऑलवेज रिमेंबर ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो। ओके, ओके। तो वेन एवर यू पुट इन्फिनिटी इन द प्लेस ऑफ टी, तो यहाँ क्या मिलेगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा ना, हम्म। राइट ना? एंड यू ऑल्सो नो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ई का पावर माइनस जीरो। तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा ना ऑन पुटिंग इन्फिनिटी। यस, इसका मतलब जैसे मैंने इन्फिनिटी रखा तो मुझे क्या मिल गया, जी। जीरो। अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है, जीरो है ना। अब जहां जहां टी है वहां जीरो रखो, यहाँ रखूंगा जीरो तो ई का पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन। वन। एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन। ऊपर जीरो इज वन। यस, और नीचे क्या है, नीचे तो टी नहीं है, तो माइनस एस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एस का स्क्वायर, और ये फोर हो गया।
अच्छा, जीरो यहाँ भी रखूंगा ना? साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो तो जीरो होता है ना? टू इंटू जीरो। यस। ऑन पुटिंग टी इज इक्वल टू जीरो यू विल गेट साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। एंड कॉस जीरो क्या होता है? वन होता है ना? यस। ऑन सिंप्लीफाइंग माइनस माइनस प्लस, तो सेम चीज मिल रहा है ना? ओके। तो यू कैन डिराइव एवरी फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फार्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस तुम जानो कि वाई वी आर यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, सिंप्लीफिकेशन के लिए बेसिकली। यस। ये मैं तुमको बस बता रहा था कि एक्चुअल में क्या, यही जैसे तुम्हारे मन में डाउट हो सकता है क्या सच में वही मिलेगा सर? यस। तो जितना भी लाप्लास का डेरिवेशन होता है सबको अगर हम डिराइव करेंगे तो मुझे मिलेगा, राइट? ओके। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन। ओके। 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 अब देखो, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिसका लाप्लास तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके। जैसे कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन होते हैं, उसका तुम्हें याद रहता है ना? और उसी चीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके डिफरेंशिएशन हम सीखते हैं, राइट? जैसे वन का लाप्लास होता है वन अपॉन एस। इसको भी तुम डिराइव कर सकते हो कैसे? एफ टी की यहाँ क्या है? वन है ना? तो ई का पावर वन इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? तो ई का पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा ना? जीरो से इन्फिनिटी। ऑन पुटिंग माइनस इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी रखने पर ये माइनस इन्फिनिटी हो गया ना? ओके, तो ये पूरा जीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एस। तो देखो यही मिल रहा है ना? अब तुम्हें याद रखना है इसको। लाप्लास ऑफ वन इज वन अपॉन एस, राइट? लाप्लास ऑफ कॉस एटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी। कभी भी अगर हाइपरबोलिक रहेगा तो उसको बोलते हैं, अ, अगर यहाँ एच दिखेगा तो ये कॉस हाइपरबोलिक होता है। इसका फार्मूला सेम होता है, बस यहाँ प्लस के यहाँ क्या यूज करेंगे? माइनस। ओके। ओके। यस। साइन एटी का लाप्लास ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। साइन हाइपरबोलिक एटी का यहाँ माइनस रहेगा। ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ। टी का पावर एन अगर है, एन अगर नेचुरल नंबर है तो फैक्टोरियल यूज करना। नेचुरल नंबर मतलब वन टू थ्री फोर, काउंटिंग नंबर। वन टू इन्फिनिटी। हाँ, अगर एन नेचुरल नंबर नहीं है तो गामा यूज करेंगे। ओके। ओके, दिस इज गामा एंड दिस इज रूट। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होके ये रूट यूज करते हैं, ये मत यूज करना, ये गामा होता है और ये रूट होता है, अंडर रूट। ठीक है, मतलब एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है। ओके। तो यूज दिस व्हेन एन इज नेचुरल नंबर एंड यूज गामा व्हेन एन इज नॉट नेचुरल नंबर। ओके। 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 लाप्लास ऑफ ई रेस टू एटी होता है वन अपॉन एस माइनस ए। अगर ए की जगह माइनस ए है तो क्या हो जाएगा? एस प्लस ए। तो इतने स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो कि तुम्हें हमेशा याद रखने होंगे। समझ गए? तो जी टोटल सर। कितने हैं? इन दोनों में तीन, से एक ही कंसीडर पाँच, करो क्योंकि एक ही चीज़ है ये। एक, दो, छः, सात, तीन, आठ। चार, पाँच, छ, सात, आठ। आठ फार्मूले अगर याद है तो यू कैन डू लाप्लास इजली, राइट? ओके सर। तो ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। समझ गए ना? जी सर। जी सर। यस। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ऐसे देखो।
जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसका लाप्लास बताओ। तो तुमको कुछ नहीं करना है, इसको बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो साइन 3t प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 2t। हमेशा एल हम्म। लिखेंगे, हाँ। एल रिप्रेजेंट करेगा कि ओके। लाप्लास फाइंड करना है। जैसे हम किसी चीज ओके। को डिफरेंशिएट करते हैं तो आगे लिखते हैं ना डी बाई डी एक्स। हम्म। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, राइट। हम्म। वैसे मैं यहाँ एल लिखूंगा, इसका मतलब इसका ओके। लाप्लास फाइंड करना है। ठीक है सर। इंटीग्रेशन करते वक्त हमेशा इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं ना। हम्म। तो ये एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा, सिंबल है ये। सिंबल मतलब ऐसे तुमको हमेशा बताएगा कि यू आर फाइंडिंग लाप्लास। ओके। ओके। तो लाप्लास ऑफ ए स्मॉल एल मत लिखना, बड़ा वाला एल लिखना। कैपिटल। Yes. तो साइन एटी का लाप्लास क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस एटी का क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ ए टू है और यहाँ ए थ्री है। ए थ्री है। प्लस 4, ये आ गया आंसर। समझ गए। जी सर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसका लाप्लास बताओ। तो तुम बोलोगे सर ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं बताया, वन अपॉन है। नहीं बताया, हम्म। जो भी मैंने बताया बस उसी का यूज करना है, एक्स्ट्रा नहीं है। टी की पावर। माइनस हाफ हो जाएगा ना। हम्म। ओके। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर है। नहीं। नहीं है। तो अगर नहीं गामा है यूज तो करना गामा यूज करेंगे, तो गामा एन जो भी पावर रहेगा एन प्लस वन अपॉन एस का पावर माइनस हाफ प्लस वन। तो माइनस हाफ प्लस वन क्या होता है, हाफ। है। हम्म। एस हाफ। और गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई होता है। तो ये जाएगा रूट ओके। पाई अपॉन रूट एस। तो कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो। अब मैं एक रूट लिख रहा हूँ, गामा नहीं है। याद ओके रखना सर। है गामा हाफ होता है अंडर रूट पाई। जी सर, मैं नोट कर लिया। ओके। अंडरस्टूड। यस सर। यस। वेरी गुड। याद रखना, कभी भी किसी चीज का लाप्लास निकालो तो यहाँ जो भी फंक्शन रहेगा टी के टर्म में रहता है, और हम्म। आंसर में एस के टर्म में आंसर आता है। ओके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या होता है, ई का पावर माइनस एस टी होता है ना, तो देखो यहाँ एस छिपा होता है, इसलिए हम्म। आंसर एस के टर्म में आता है। ओके सर। ओके। ओके सर। आगे चले। जी सर। ओके। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसका लाप्लास बताओ। तो इसका लाप्लास क्या हो सकता है। साइन स्क्वायर। हम्म। कुछ भी बताओ, गलत सही नो प्रॉब्लम। हम इन्हें अलग करके नहीं लिख सकते, लाइक लिख सकते हो। साइन, दोनों साइन अलग करके मल्टीप्लाई, फिर उनका निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका लॉजिक क्या है, चलो अच्छा पहले तुम्हारे हिसाब से करते हैं। अगर मान लो तुम ऐसा सोच रहे हो ना, साइन थ्री टी का लाप्लास निकाल के मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा है ना। हम्म। चलो देखते हैं, साइन थ्री टी का लाप्लास क्या होगा। 3/s² प्लस 9। और यहाँ पे तो ये कितना आ गया, राइट ना। हम्म। ओके। तो ये देखो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं इनवर्स पढ़ाऊंगा। जैसे तुम ओके। मैथ्स में पढ़ो, tan 45 कितना होता है, 1 होता है ना। हम्म। तो अगर मैं tan को इधर कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है, tan इनवर्स 1 क्या होगा, 45 ना। हम्म।
तो अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा तो मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगा। अच्छा। ओके। अगर ये चीज़ नहीं मिल रहा है इसका मतलब इसका लाप्लास गलत है। ओके। ओके। तो अब ठीक कैसे है। करेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, कभी भी साइन स्क्वायर थीटा आए, ठीक है, हम्म। तो 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 में कन्वर्ट कर देना। ओके सर। अगर कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको किस में कन्वर्ट करना, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। मतलब थीटा जो भी रहेगा उसका यहाँ डबल हो जाता है। हम्म। समझ गए। और स्क्वायर टर्म चला जाता है। हाँ, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए ही इसमें करेंगे, क्योंकि लाप्लास का जो 8 फार्मूला मैंने देखा था कहीं भी स्क्वायर नहीं था ना। नहीं सर, नहीं। तो इसलिए मैं स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, ये यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके। ओके। हम्म। ये आया कहाँ से, तुम पढ़े होगे cos 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट ना। हम्म। अब कॉस स्क्वायर थीटा को फिर से मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। जी। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, राइट कोसाइन ना। स्क्वायर की। हम्म। हाँ। अब इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 2 से हम्म। डिवाइड कर देंगे। तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा हाँ। जी। तो डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, डायरेक्टली तुम्हें याद रखना है ये आइडेंटिटी। ओके सर, मैं जहाँ नोट कर कहीं लूँ। जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन रहेगा आई विल टेल यू कि एक्चुअल में इसका वैल्यू ऐसा क्यों होगा, बट ओके। डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। बीच में तुम्हें कहीं भी लगेगा कि सर ये कैसे आया तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो ओके। साइन स्क्वायर दिस इज थीटा, हियर थीटा इज 3 थीटा, तो यू कैन थ्री राइट थीटा। 1 - cos, डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। यस। एंड डिवाइड बाई 2 सबके साथ है, हम्म। तो जब सबके साथ है तो बाहर ले सकता हूँ। जी। एंड यू नो यू कैन अप्लाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, राइट। हम्म। तो 1 का लाप्लास क्या होता है, अब देखो वही आज 8 जो फार्मूले थे उसी में से कोई ना कोई मिलेगा तुम्हें। वन का लाप्लास 1/s होता है। यस, यहाँ 1/s लिख लिया यहाँ। और 60 ना, तो s/s² प्लस। हम्म। 60, राइट। हम्म। अब इसको तुम चाहे तो फर्दर सिंप्लीफाई करो या यहीं तक छोड़ सकते हो, जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। हम्म। तो 36/2 कितना हो जाएगा, 18। तुम यहीं तक भी छोड़ सकते थे, नो प्रॉब्लम। ओके। बोथ आंसर आर करेक्ट। अब देखो वहां क्या आ रहा था, 9/s² + 9 का होल स्क्वायर ना, वो तो रॉन्ग है। डिफरेंट आ रहा है। हाँ। 18/s × s² प्लस 36। यस, एक बार इसको देख लो। ओके सर। ठीक है सर। डन, ओके। अब जैसे ये लाप्लास है, तो ये हम्म। ऑलरेडी नो व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा। 1 + cos 2 थीटा/2। तो 1 + cos डबल हो जाएगा जो भी यहाँ चीज रहेगा, राइट। हम्म। तो डबल करने पर ये क्या हो जाता है, 2 कैंसिल सिक्स। हो जाएगा ना। हाँ। सिक्स, हाँ वही आ जाएगा, थ्री ना, थ्री आ जाएगा। 3t/2, तो 2 कैंसिल हो गया ना। हम्म। Yes. तो 1/2 इज टेकन आउटसाइड,
हम्म। ओके, अब 1 मिनट। कॉस है ना, तो यहाँ प्लस रहेगा। हम्म। अगर साइन होता तो यहाँ माइनस होता, राइट। माइनस होता है, हाँ। हाँ। 1/2 लाप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस कॉस थ्री थ्री टी टी। मैंने 2 बार लिख दिया है, चलो ठीक है। यस सर। एक चीज याद रखना, लाप्ला 1/2 दोनों के साथ है, तो स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं हम्म। लगाओगे तो 1/2 सिर्फ इसके साथ कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, तो सही बोल रहे हो। ऑलवेज यूज ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने से ये फायदा हो गया कि 1/2 इज कॉमन, राइट। तो 1 का यस सर। लाप्लास क्या होगा, 1/s। इसका क्या होगा, एस अपॉन प्लस प्लस एस 9। अपॉन एच स्क्वायर प्लस 9। यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई और यू कैन लीव हियर। तो अगर फर्दर ओके। सिंप्लीफाई करूंगा तो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट ना। तो हम्म। एस स्क्वायर कितना होगा, 2s स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 अपॉन टू एस स्क्वायर इंटू। एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये टू टू कैंसिल मत कर देना, क्योंकि टू कॉमन नहीं है। हम्म। कॉमन मिस्टेक क्या होता है मैं वो भी बताते चलता हूँ, क्योंकि गलती कहाँ कहाँ होती है। ओके, दिस इज योर हाँ, वो आंसर। 2 सिर्फ एस एस टर्म के साथ है, और हाँ, नीचे वाला भी। राइट। यस सर। राइट। यस सर। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, कॉस 16 टू कॉस 5t। तुम बोलोगे सर फिर से वही काम करो, कॉस 60 cos 5t, राइट ना। ये रॉन्ग है। हम्म। इनवर्स में गलत हो जाएगा आपका। हाँ, तो लाप्लास वैसे ही फाइंड करेंगे ताकि उसका इनवर्स निकालते वक्त सेम आंसर मिले। ओके। तो अब इस केस में क्या करेंगे, फिर से एक नया फार्मूला आ जाएगा तुम्हें। ट्रिगो का। यस। तो आई थिंक तुम पढ़े होगे प्रोडक्ट रूल। नहीं पढ़े हो तो डोंट वरी, आई एम राइटिंग हियर। जैसे तुमने देखा होगा 2 sin A cos B क्या होता है, sin A + B प्लस sin A - B, राइट। हम्म। 2 cos A cos B पढ़ा होगा, 2 cos A sin B। 2 cos A cos B, राइट। यस सर। तो ये 4 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। मल्टीप्लाई हो रहा यस। है। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, थर्ड वाला। यस सर। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो मैंने 2 लिखा है, 2 तो है ही नहीं। तो 2 नहीं है, कोई बात नहीं, 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो 1/2 हो जाएगा, राइट। हम्म। राइट, वेन एवर 2 इज नॉट देयर यू कैन राइट। तो इसमें क्या है, cos A cos B ना। हम्म। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ cos A + B प्लस cos प्लस। A - B। हम्म। हाफ सबके साथ है इसलिए मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट यूज किया है, राइट। हम्म। और बाहर लाप्लास लिखना जरूरी है। तो हाफ को मैं बाहर कर लेता हूँ क्योंकि वो तो कॉमन है, सबके साथ है। यस सर। तो cos 60 + 5t कितना हो गया, 11t। 60 - t कितना, 5t कितना हो गया, t हो गया। अब देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में लग गया ना। हम्म। S/S² + 11 का स्क्वायर, S/S² + 1 का स्क्वायर, राइट। यस सर। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
तो एस स्क्वायर, सॉरी एस क्यूब प्लस एस क्यूब 121s, राइट। हम्म ओके, एस क्यूब 2s क्यूब और 122, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एस क्यूब। 122 का हाफ कितना होता है? 61, राइट। यस सर। प्लस 61। दिस इज योर आंसर। ओके, यस सर। यू कैन ऑल्सो टेक एस कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, उससे कुछ फर्क हम्म नहीं पड़ेगा। ओके, ये नोट कर ओके सर। हाँ, डन सर, नोट कर दिया सर। समझ गया ना। यस सर। ओके, ये समझ गए। यस। अब हम देखेंगे ये फार्मूला कैसे कैसे यूज कर सकते हैं चारों। एक एग्जांपल और देखो तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। sin 60 cos 3t sin t। ओके, तो किसी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पेयर बना लेंगे, तो हम्म किसका पेयर बनाना चाहते हो? चलो फर्स्ट टू ले लेता हूँ। ओके। फर्स्ट टू को एक साथ रखता हूँ, ठीक है। ओके। तो ये दोनों को कंबाइन किया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला वाला। हम्म तुम बोलोगे नहीं सर ये वाला पेयर बनाना चाहो, तुम्हारे ऊपर है, चाहे जो पेयर बनाओ, लास्ट वो में भी आंसर सेम हाँ। आएगा। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को पेयर बनाया, तो बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ हो जाएगा हाफ साइन ए कॉस बी बिकम साइन ए प्लस बी हम्म प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। यस सर। और बाहर अभी भी क्या है? साइन टी है, राइट ना। हम्म हम्म वेन यू ओपन द ब्रैकेट टू, 1/2 इज कॉमन तो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ। वेन यू ओपन द हम्म ब्रैकेट तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, राइट। हम्म। अगेन यू हैव टू यूज फर्स्ट आइडेंटिटी, राइट ना। हम्म तो देखो साइन ए, नहीं थर्ड, ये फोर्थ आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों साइन है। हम्म। तो तो 90 70। हाँ, तो 90 + t 90 - t, राइट ना। तो फोर्थ यस। आइडेंटिटी क्या है? कॉस ए माइनस बी पहले है, फिर माइनस कॉस ए प्लस, राइट। हम्म फिर से लिखूंगा हाफ साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, अरे नहीं साइन नहीं, कॉस कॉस होगा ना सर। है, यस यस, कॉस ए माइनस बी माइनस हम्म कॉस ए प्लस बी। ये फर्स्ट वाले पार्ट का हुआ, ठीक है। हम्म और सेकेंड वाले पार्ट को मैं येलो कलर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। हम्म आफ्टर दिस 1/2 दोनों में कॉमन है ना, हम्म। तो 1/2 बाहर आएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ब्रैकेट को हटा दो, अंडरस्टूड। यस सर।
ओके। राइट ना? नहीं सर। अब देखो मैंने एल नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि ये सॉल्व हो गया है। हम्म। और इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है उसको और शॉर्ट करना। हम्म। राइट? यस सर। यस। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार इसको गो थ्रू कर लो। जी। तो पहले क्या करेंगे, इसको ए, इसको बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कंसिडर करेंगे। फिर ए स्क्वायर ओके। प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हम्म। फिर इंडिविजुअल लिखेंगे बाय यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी। एंड यू ऑल्सो नो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - कॉस डबल हो जाएगा ना? हम्म। बाई टू। यस। इसका भी डबल हो जाएगा। जी। और 2 sin a cos b क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। राइट? यस सर। ओके। 1/2 को बाहर रखता हूँ। 1 का लाप्लास क्या होगा? 1/s। 1/s। राइट? यस सर। इसका क्या होगा? साइन है तो ऊपर 5 रहेगा। हम्म। a/a² प्लस ए स्क्वायर। यहाँ sin 1t है। राइट? यस सर। 1/2s, 1/2s। तो 2/2s मतलब 1/s हो जाएगा ना सिर्फ। हम्म। -5/। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके। समझ गया ना? जी सर। चाहे जितना बड़ा प्रॉब्लम आए, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके तब कर सकते हो। हाँ, और वही जो आप 8 मेन फॉर्मूला बताया उस पर ही बेस्ड होगा। हाँ। ओके। यस सर। 1 + t² का क्यूब का लाप्लास क्या होगा? तो इसके लिए तुम्हें a + b का होल क्यूब पता होना चाहिए। a³ 3a² b 3ab² b3। राइट? हम्म। अगर माइनस है तो अल्टरनेट साइन माइनस कर देना। राइट? तो तुम लिख सकते हो 1 + t² का होल क्यूब। तो a³ 3a² b यहाँ t² है, हाँ। हाँ। 3ab² प्लस b3। राइट? जी सर। तो 1 का क्यूब 1 होगा। स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगा। हम्म। अब इसको तुम इंडिविजुअली लिख सकते हो। ओके।
राइट। तो वन का लाप्लास क्या होगा, वन अपॉन एस यस सर। टी स्क्वायर एन, ये नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर के हम्म लिए क्या बताए थे, फैक्टोरियल यूज करेंगे। हम्म कभी कभी कुछ टीचर फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, जैसे एन फैक्टोरियल है, तो सम हम्म। टाइम कुछ टीचर ऐसे लिखते हैं। हाँ। राइट। तो अपने कॉलेज में देख लेना विच सिंबल दे आर यूजिंग। ओके। ओके। ये फैक्टोरियल है, ये गामा है, हाँ। ओके। ओके, तो फाइनल आंसर क्या है, वन बाई एस। टू फैक्टोरियल होता है टू, तो टू थ्री जा सिक्स। हम्म फोर फैक्टोरियल होता है 24, 72। और सिक्स फैक्टोरियल होता है ओके। 720। 720। समझ गए। नहीं तो तुम ठीक यहीं है। तक भी छोड़ सकते हो, जब फैक्टोरियल का वैल्यू बड़े बड़े आएंगे तो यहाँ तक यू कैन लीव हियर। ओके। ओके। श्योर सर। यस। देखो, हम्म इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन बाई टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। जी सर। तो रूट टी स्क्वायर हो जाएगा टी अपॉन टी, राइट। हम्म वन अपॉन टी को क्या लिख सकता, टी का पावर -1। ये टी का पावर हाफ माइनस वन कितना हो जाएगा, -हाफ। यहाँ वन हो गया, राइट। हम्म तो देखो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो जब नेचुरल नंबर नहीं रहता तो क्या लिखते हैं। ओके। ओके। वन का लाप्लास होना अपॉन है हम्म गामा जीरो। गामा जीरो एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट होता है, या यू कैन से इन्फिनिटी होता है। तो अगर ये इन्फिनिटी आ रहा है तो पूरा इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। हम्म। इसका मतलब इसका लाप्लास डज नॉट अच्छा। एग्जिस्ट। याद रखना, गामा जीरो इन्फिनिटी होता है, बट जीरो फैक्टोरियल वन होता है। ओके। ठीक है। यस सर।